और घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट आसमान को चीरे जा रही थी। भी नहीं जानता कि वो क्या था, एक सपना, एक माया या फिर कोई सच्चा प्रेत। या कहानियां नहीं, डर जिंदा होता है। स्वागत है घोस्ट 10 PM में। सब्सक्राइब करो वरना अगली कहानी तुम्हारी होगी। ये बात आज से करीब 12 साल पुरानी है। तब मैं बिहार के हसनपुर नामक एक छोटे से गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर चिकित्सक नियुक्त था। उस वक्त मेरी उम्र करीब 29 साल रही होगी। पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद मैं भूत पेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उस एक रात ने मेरी सोच, मेरा पूरा जीवन बदल दिया। उस दिन अस्पताल में मरीजों की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। चोट, बुखार, डिलीवरी केस कुछ भी कम नहीं था। वक्त कब बीता पता ही नहीं चला और घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट आसमान को चीरे जा रही थी। मैं अस्पताल से निकलकर भीगते हुए घर पहुंचा। पत्नी सोने की तैयारी कर चुकी थी और मैं जल्दी से कपड़े बदलने लगा। इतनी अचानक तो दरवाजे पे दस्तक हुआ। स्वर को कौन आ सकता है? मैंने दरवाजा खोला और जो नजारा सामने था उसने मेरी रूह हिला दी। सामने एक 16-17 साल की लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पानी और आंसुओं से लथपथ था। उसकी आंखों में डर, घबराहट और बेबसी साफ झलक रही थी। वो हांफते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो मर जाएंगी, प्लीज जल्दी चलिए। मैंने गुस्से में कहा, इतनी रात को किसी का इलाज नहीं करता, सुबह अस्पताल ले आना। और लड़की जैसे टूट सी गई थी। उसकी सिसकियां सुनकर मेरी पत्नी बाहर आ गई। उसने मेरी ओर देखा और कहा, इतनी बारिश में अकेली लड़की आई है, इंसानियत के नाते चले जाओ, हो सकता है किसी की जान बच जाए। मन ही मन झुंझलाते हुए मैंने जीप निकाली। वो लड़की मुझे एक सुनसान कीचड़ भरे रास्ते से किसी दूर गांव की ओर ले जा रही थी। सड़कें वीरान थीं, चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज और रह रह कर कड़कती बिजली। हर मोड़ पर मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा पीछा कर रही हो। करीब 6-7 किलोमीटर दूर हम एक पुराने से मकान के पास पहुंचे। मकान की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। लड़की मुझे अंदर ले गई। अंदर एक बुजुर्ग औरत बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। मैंने तुरंत उसकी नब्ज देखी, एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवाएं लिख दी। लड़की ने राहत की सांस ली और मुझे बाहर तक छोड़ने आई। मैंने पूछा, इतनी रात को मेरे घर तक कैसे पहुंच गई तुम? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो जरूरत में होता है वो रास्ता खुद बना लेता है। और फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई। सुबह जब मैं अस्पताल जा रहा था तो सोचा, चलो रात वाली महिला का हालचाल ले लूं। वो गांव मेरे रास्ते में ही था, लेकिन जब मैं उस जगह पहुंचा मैं सन्न रह गया। जहां रात को घर था वहां सिर्फ खंडहर पड़े थे। टूटी फूटी दीवारें, उखड़े हुए पत्थर और झाड़ियों से ढका इलाका। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, यहाँ एक घर था ना? एक बरत और उसकी बेटी रहती थी। वो मुझे देखकर चौंक गए और बोले, बेटा, उस घर को उजड़े हुए 15 साल हो गए। वहां तो अब कोई नहीं रहता।
कुछ साल पहले माँ बेटी की वहीं अचानक मौत हो गई थी। तब से हर साल बारिश की एक रात कोई ना कोई अनजान आदमी उनके जाल में फंसता है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो लौट आए, वरना वो आत्मा कभी कभी इंसानों की जान भी ले लेती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं उस खंडर के पास गया और देखा वहां मेरी जीप के टायरों के निशान आज भी मिटे नहीं थे। वहीं पर वो दवाइयां और इंजेक्शन भी पड़े हुए थे जो मैंने रात को दिए थे। मेरा शरीर कांपने लगा, मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए और मैं चुपचाप वहां से लौट आया। घर जाकर मैंने सारी बात पत्नी को बताई, वो भी सन्न रह गई। कुछ ही दिनों में मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं उस गांव से चला गया। लेकिन आज भी जब कभी तेज बारिश होती है या किसी रात दरवाजे पे दस्तक होती है तो वो लड़की, उसकी भीगी साड़ी और उसकी डरी हुई आंखें मेरी आंखों के सामने घूम जाती हैं। मैं अब भी नहीं जानता कि वो क्या था, एक सपना, एक माया या फिर कोई सच्चा प्रेत। पर इतना जरूर जान गया हूं कि हर विज्ञान से परे भी एक दुनिया होती है जो सिर्फ महसूस की जाती है, समझी नहीं जा सकती। ये कहानी आंशिक रूप से सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें कुछ काल्पनिक तत्व जोड़े गए हैं मनोरंजन के लिए। इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। न हम